हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 8 बहुत ही काम का किचन टिप्स लेकर के आई हूँ, जिससे आपका किचन का काम आसान हो जाएगा और पैसा का भी बचत होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला टिप्स है सरसों का तेल को लेकर। सरसों का तेल में खाना बनाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई लोगों को इसका झांस, इसका स्मेल बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। कढ़ाई या पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए धुआं आने तक और आधा छोटा चम्मच नमक डालिए, मिक्स कर लीजिए। सरसों तेल में झांस रहता है, जो स्मेल रहता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये आपका सरसों तेल रिफाइंड बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल ही हल्का हो गया है, पतला हो गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे बोतल में रख लीजिए। अब इससे आप खाना बनाएंगे तो सरसों तेल का बिल्कुल ही स्मेल नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, ट्राई करके देखिएगा। मिक्सी तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन मिक्सी का जार धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसका ब्लेड टाइट हो जाता है और टाइट होने के कारण जब भी हम कुछ ग्राइंड करते हैं तो कभी कभी टूट भी जाता है। आप देख सकते हैं ब्लेड एकदम टाइट हो गया है। जो भी हम ग्राइंड करते हैं तो ब्लेड के नीचे थोड़ा बहुत रह जाता है और ब्लेड टाइट हो जाता है। तो इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल लीजिए। ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, हल्का गुनगुना ही पानी डालना है। और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड या डिटर्जेंट डाल लीजिए। थोड़ा सा खाने का सोडा या विनेगर डाल लीजिए और ढक्कन लगा करके रुक रुक कर 2-3 बार ग्राइंड कर लीजिए। और अब इसे वॉश कर लीजिए तो मिक्सी का जार बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। कभी कभी अदरक लहसुन का स्मेल भी रह जाता है, तो आप इस तरीके से स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लेड एकदम स्मूथली घूम रहा है। पहले से एकदम जाम हो गया था, अच्छे से घूम नहीं रहा था। ये प्रोसेस आप महीना में एक बार कर लीजिए तो आपका जार जल्दी ख़राब नहीं होगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। केले तो हम सब हमेशा यूज करते हैं, लेकिन इसके छिलके फेंक देते हैं। तो इसके छिलके का मैं आज बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। ठंडी के दिनों में एड़ियाँ रुखड़ी हो जाती है, फटने लगती है। जब ज़्यादा फटती है तो हम क्रीम वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन हल्का फुल्का रुखड़ी होती है तो आप इस तरह से केले के छिलके से मसाज कर लीजिए। तो 1 सप्ताह में ही आपका पैरों के एरिया एकदम चिकना हो जाएगा। या हाथ वगैरह भी रुखड़ा होने लगता है तो आप हाथ में भी इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही काम का टिप्स, ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। जब कभी घर में छोटा मोटा पार्टी होता है या मेहमान आ जाते हैं तो ज़्यादा प्याज काटना पड़ता है और प्याज काटने में आँख से आंसू भी आती है और दिक्कत होने लगता है। 1-2 प्याज काटने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है रोज़ की सब्ज़ी के लिए, लेकिन हम जब ज़्यादा प्याज काटते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, आँखों में लगने लगती है प्याज। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया इसका ट्रिक लेकर के आई हूँ। एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए और प्याज डाल करके 2-3 मिनट छोड़ दीजिए। प्याज में सल्फ़र होता है, जब हम प्याज काटते हैं तो सल्फ़र ही आँखों में लगता है और आंसू निकलता है। तो आप गर्म पानी में डाल करके 2-3 मिनट छोड़ देंगे तो सल्फ़र निकल जाएगा। और अब आप प्याज काटेंगे तो आँख में बिल्कुल ही नहीं लगेगा और आंसू नहीं निकलेगा। अब आप जितना भी प्याज काट लें, आँख में बिल्कुल ही नहीं आंसू आएगा, बिल्कुल ही नहीं प्रॉब्लम होगा। आप इस तरीके से ढेरों प्याज काट सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बारिश के दिनों में अक्सर नमक और चीनी में नमी हो जाता है, तो इसे हम कैसे स्टोर करें कि नमक और चीनी में नमी ना हो। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर के आई हूँ। तो आप कोई भी पतला कपड़ा ले लीजिए या इस तरह के कैरी बैग आजकल बहुत ही ईजिली सामान करके आ जाता है। तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए और थोड़ा सा चावल ले लीजिए। जो चावल आप खाते हैं वही वाला चावल लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लीजिए चारों तरफ से और एक छोटा सा पोटली बना लीजिए। और अब रबर बैंड लगा लेंगे और नमक और चीनी में डाल दीजिए। तो नमक और चीनी में बिल्कुल ही नमी नहीं होगा, बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं होगा। और हो भी गया है नमी तो चावल नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एयर टाइट ढक्कन लगा लीजिए, बिल्कुल ही नमी नहीं होगा। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा।
अगला टिप्स है एलोवेरा को लेकर। जब हम एलोवेरा के पत्ते को यूज करने के लिए काटते हैं तो इसमें से पीला लिक्विड निकलता है, आप देखे होंगे। तो इसे आप थोड़ी देर इस तरह से खड़ा करके छोड़ दीजिए, तो इसमें जितना भी पीला लिक्विड होगा निकल जाएगा। और इसे निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे आप नहीं निकालेंगे और यूज करेंगे तो आपको इचिंग भी हो सकती है, खुजली हो सकती है, इसलिए इसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद आप इसे वॉश कर लीजिए और अब आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको इचिंग नहीं होगी। अगला टिप्स भी एलोवेरा को लेकर के ही है, क्योंकि रोज़ रोज़ एलोवेरा का पत्ता काट करके यूज करना बड़ा ही झंझट लगता है और इस कारण हम यूज नहीं कर पाते हैं कई बार। तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसका पहले जेल निकाल लीजिए, इस तरह से चम्मच से बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकल जाता है। और मिक्सी जार ले लीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। और अब आइस ट्रे ले लेंगे और ग्राइंड किया हुआ एलोवेरा थोड़ा थोड़ा आइस ट्रे में डाल लेंगे और इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिए और ये आइस क्यूब बन जाएगा। आप इसे आइस क्यूब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या आपको लिक्विड यूज करना है तो थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। आइस क्यूब जमने के बाद इसे आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में या पन्नी में रख दीजिए और आप इसे 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यूज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मिट्टी के दिए तो हर घर में होता ही है, जब हम दिवाली में लाते हैं तो एक आध बच ही जाता है। तो इसे आप गैस पे अच्छे से गरम कर लीजिए और गरम करने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, ताकि इसे हम पकड़ सकें। और थोड़ा गरम भी है तो इस तरह से पेपर से आप पकड़ सकते हैं। और इस तरह के छोटा छोटा कैंची या चाकू घर में होता ही है, तो ज़्यादा दिन होने से, पुराना हो जाने से उसका धार ख़त्म हो जाता है। तो आप इस तरीके से घर में इजली धार लगा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। तो है ना बहुत ही कमाल का टिप्स। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।